कोरोना के बाद में कोई ऑडिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हमारे एक मेंबर छितरमल गुप्ता ने जो पहले कमेटी थी उसको प्रेशर में डाल के और ज़बरदस्ती इलेक्शन करके खुद चेयरमैन बन गए, उनका बेटा सदस्य बन गया, बाकी मेंबर बने। और पुरानी रिपोर्ट को कोई भाटी करके है, उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को 2021 में हुआ था, उसको अभी सबमिट किया और सबमिट करके बिल्डिंग को धोखादायक डिक्लेयर कराया। डिक्लेयर कराने के बाद में हम लोगों ने कमिश्नर से अप्रोच किया और हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी वो आए, पूरा टेक्निकल कमेटी आके चेक किया, एक एक फ्लैट देखा, वो संतुष्ट हुए और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। और हमारे अधिकारी इतने अच्छे थे कि हम लोगों ने उनको पानी और चाय का ऑफ़र किया, वो भी उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने निष्पक्ष रूप से जांच किया, देखा और उन्होंने रिपेयरिंग का परमिशन दिया। उसी रिपेयरिंग के परमिशन के आधार पर हम लोगों ने कार्य शुरू किया। और जो हमारे सोसाइटी के रजिस्ट्रार महोदय हैं, जब ये व्यक्ति मनमानी करने लगा तो जो इसके साथ में कुछ कमेटी मेंबर्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद में रजिस्ट्रार साहब के पास हम लोग वो लेकर के गए। उन्होंने देखा, सबको बुला के व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि आप किसी के दबाव में तो रिजाइन नहीं दिए हो। मेंबर लोगों ने बताया कि नहीं, हम रिजाइन दबाव में नहीं दिए हैं, ये मनमानी करने की वजह से इसके हम लोग परेशान होकर दिए हैं। और उसी बेस पर उन्होंने इलेक्शन करने के लिए बोला 3 महीने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर देख रेख करेगा, उसके बाद इलेक्शन होगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर में है, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हम लोगों को रिपेयरिंग का परमिशन दिया और उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर आप त्यांना एका भाषिकावरून त्यांना शिवीगाळ केली जाते आणि हा सर्व तुमच्या विभागामध्ये चालले गुंडशाही कुठेतरी लोक सांगतायत, त्याच्यावरती आपण आता काय पावलं उचलणार आहात का? आता हे जे बोलले ते सांगते मुंबई एअरपोर्ट आणि दिल्ली एअरपोर्टला एअरपोर्ट ऑफिस चांगली लोक आणि शिकलेली लोक या सोसायटीमध्ये मग अशी त्या बायकांचं म्हणणं तुम्ही ऐकून त्यांची परेशानी होती ती, त्यांची तळमळ होती ती, त्यांच्या होणाऱ्या अडचणी होत्या। मी एवढंच सांगेन तुम्हाला की आता ते पत्रकार माझ्याशी बोलत होते की आम्ही त्यांची बाजू ऐकणार, जरूर ऐका, पण पर्सन म्हणून त्यांचा अभ्यास पण करा। तुम्हाला मी एवढं सांगेन की ॲज ए पर्सन आता ह्याने जे मेंटेनन्सच्या गोष्टी केल्या ना, हे सगळी प्रकरणं मला माहिती आहे। ते मेंटेनन्स एवढं थकलं होतं की कोणाच्यानी ते मेंटेनन्स झालं नाही आणि शेवटी त्यांनी दंडाठी करून गुंड आणून ते केलं, ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे, ती मला माहिती आहे। एक साधं उदाहरण सांगते तुम्हाला, भांडरमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष किती आहे होतं नगरपालिकेच्या काळात, तेव्हा यानं मंदिराच्या नावाने मी कनेक्शन दिलं होतं की ते मंदिराला म्हणजे माझं चुकलं पण असेल की मंदिराच्या नावावर कनेक्शन दिलं, वापरत हे लोक होते, मंदिराला किती पाणी लागतं। ह्या माणसाने ते कनेक्शन 4 वेळा तोडलं, ह्याच सोसायटीत राहून 4 वेळा तोडले आणि मी 4 वेळा लावून दिले। और मैं उनके साथ में यहाँ रहता हूँ। अब जो ये आप लोगों ने सब देखा होगा कि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि कैसे बिल्डिंग को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, रिपेयरिंग नहीं करने दिया जा रहा है। एक लोगों में भय ऐसा भी है कि ये जो है, पहले गीता मैडम हमारी मीरा भाईंदर की आमदार थी, उनका नाम लेके लोगों में ऐसा होता था, भय का निर्माण होता था कि भाई वो गीता मैडम का खास आदमी है, कल को वो कुछ हम उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं या उनका आक्षेप कुछ लेते हैं या कुछ उन पर आरोप लगाते हैं, कल को हमारे ऊपर कुछ आया तो हम क्या करेंगे। अब जब मेहता साहब हमारे आमदार बने हैं, सरनाइक साहब आमदार है, खासदार साहब मस्के साहब है, तो ये हर एक का जो है, इनका बोलते हैं नज़दीक के लोग, नज़दीक के हैं, उनका बैनर लगाते हैं, उनके साथ घूमते हैं, ऐसा है। तो लोगों में ऐसा भय है कि भाई अगर